अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, हम जिस मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, आज इस मुल्क के ये हालात हैं कि यहाँ पे जमहूरियत के अलमबरदार आते हैं और जमहूरी कदरों को पामाल कर जाते हैं। अवाम के खिदमत गुजार आते हैं और घोड़ों की खिदमत करके चल देते हैं। इक़्तिदार को कांटों की सेज कहकर कबूल करने वाले आते हैं तो वतन अजीज से उम्मीद का एक एक फूल नोच कर चल देते हैं। नाज़रीन, आज मुल्क की मईशत का पहिया रुक चुका है और वो इस बंद गली की मानद है जहां पीछे रास्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अगर रास्ता भी तो है वो बहुत तंग। नाज़रीन, अब हालात ये हैं, कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को ऊंट किस करवट बैठेगा वो ये देखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके चाहने वालों का ये कहना है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो फिर कोई बच्चा रात को भूखा नहीं सोएगा, हर मजदूर को मजदूरी मिलेगी और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 150 से भी नीचे चली जाएंगी। इनके चाहने वालों का ये भी कहना है कि हर बच्चे को स्कूल की फीस माफ होगी, हर बच्चा स्कूल जाएगा और किसी बच्ची की शादी नहीं रुकेगी। ये भी कहना है कि मुल्क की हालात जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे और हर रोड ठीक होगा, मईशत का पहिया चल पड़ेगा और आवाम खुशहाल हो जाएगी। यही बात आज हम आवाम से जानेंगे। आवाम से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो ऐसा ही होगा या आवाम मायूस हो चुकी है। आवाम का क्या कहना है जानते हैं आवाम की ज़बानी। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ जी, खैरियत से हैं जी, ठीक ठाक है। हाँ जी। अच्छा चाचू, ये बताएं 21 अक्टूबर को आ रहे नवाज शरीफ साहब, अच्छा। तो क्या उम्मीद है आपको? कोई मुल्की हालात बेहतर होंगे? बहुत मुश्किल है। क्यों बहुत क्यों मुश्किल क्यों मुश्किल है? इधर हर आदमी छुरी लेके बैठा हुआ है, एक दूसरे को काट रहे हैं। ये तो वाम को बेवकूफ बनाया हुआ है जी। ठीक है, वो तो चाचू छुरियां तो आप तेज कर रहे हैं। नहीं, मैं तो चाबियां लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो क्यों आपको उम्मीद किससे है? क्या ये हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई मुसलमान पैदा हो जाए ना, बड़ी बात है। इस मुल्क में मुसलमान कोई भी नहीं है। तो फिर कौन है? हम सारे ये हम जो लोग ये- खड़े हैं, ये हम भाई ये- हमारे, ये ठीक हम- कह रहे हैं भाई? हाँ जी, हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हम मुसलमान हैं, तो आपको क्या लगता है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? उसने क्या करना है? उसने पहले भी कुछ नहीं किया, आइंदा उसने क्या करना है? कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। सर ये बताएं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, PMLN बड़ी तैयारी कर रही है, ढोल शोल बजा रही है, जलसे की भी तैयारी हो रही है, बड़े वेलकम करेंगे सारे। तो आपको क्या उम्मीद है? हाँ जी, वेलकम करेंगे। हम जाके लाहौर में जाके वेलकम करेंगे। अच्छा, हाँ ना जी। तो आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये हालात, ये महंगाई जो है, ये जो 350 रुपए तेल मिल रहा है, ये पेट्रोल इंशाल्लाह 250 पे आएगा। नहीं, नवाज शरीफ को आने दो एक दफा। नहीं तो 150 नहीं है? अच्छा 150 पे नहीं आना चाहिए? 150 से भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ ने 5 साल लगाए, तो पहले भी इस मुल्क को मुश्किलों से नवाज शरीफ ने निकाला है, फिर भी नवाज शरीफ ही निकालेगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही कोई उम्मीद रह गए हैं? बस आखिरी उम्मीद ही नवाज शरीफ है हमारी। चाचू, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, कोई उम्मीद है सस्ती होंगी चीजें, महंगाई कम होगी? बहुत उम्मीद है, क्योंकि पहले भी आस्ता सेटिंग उन्होंने की हुई है। सारा माल ही गायब कर दिया हुआ है। ठीक है। 4 साल जो लगाए थोड़ा फर्क। चाचा को बोलने देना। हम पूछ रहे हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, PMLN तैयारी कर रही है। पैदा होकर आ गया या इससे वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, लोग भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आपको कोई उम्मीद है? हमें यही उम्मीद है कि हाँ। पाकिस्तान को जिस दाव पे लगाया है, नवाज शरीफ को दवाई और लिहाज के लिए गया हुआ था ना, उसने लिहाज करवा बैठा है। वो 30 साल इस मुल्क को तबाह करके गया है। वही नवाज शरीफ है या कोई और नवाज शरीफ? बेटा है नवाज शरीफ है या कोई और नवाज? अच्छा ठीक है, आप लोगों ने भेजा है भाई। इधर है भाई, इधर है। ठीक है, इधर ही। आप लोगों को पीछे नहीं करेंगे, पहली बात। तब आपकी बात सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। आराम से खड़े होकर बात वही करें। नवाज शरीफ है जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से होकर गया है, वही नवाज शरीफ है या कोई और नवाज शरीफ है?
ठीक है, वही है वही है हाँ। वही शहबाज शरीफ है जिसका भाई कहता था वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले कि मैं अपनी कपड़े बेचकर आटा दूंगा। वही नवाज शरीफ है, वही शहबाज, वही नवाज शरीफ है कि जो कहता था सर कोई हौसला करे, क्यों मार रहे हैं लोगों को जज्बाती होके। जिन औरतों ने अपने कानों से बालियां उतार के मुल्क सवारों कर्ज उतारों के लिए पैसे दिया था वो है? बताओ मुझे, जवाब दो ना, आप मीडिया वाले हो, सच आप क्यों नहीं बोलते? आप बोले, हम आपकी आवाज ही उठा रहे हैं, आप बोले हमें ना टारगेट करें, तो आवाज आपकी उठा रहे हैं। इस मुल्क के लिए, ठीक है, इस मुल्क के लिए, तसल्ली करके इस बोलें। मुल्क के लिए नासूर की जड़ है सियासतदान और हुक्मरान जिसका नाम है। इन्होंने 1947 से अभी तक इन्होंने पाकिस्तान को नोचा है दोनों हाथों से। को हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं। हुक्मरान के ये तो अवाम है, अगर ये आज भी नवाज शरीफ कहती है, शहबाज शरीफ और जरदारी कहती है, इनसे बड़ा दुनिया में नहीं पैदा हुआ। ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यार? मोटरवे उन्होंने अपने घर से नहीं बनाई, ये वो मोटरवे कि इस आवाम के हक से बनी हुई। ठीक है, 4 साल मुझे क्यों धक्के दे रहे हैं? एक सड़क बनाता, मदीना रियासत बनाई 4 साल में, क्या मदीना रियासत का काम किया? जुमे की छुट्टी बहाल नहीं कर, मदीने में तो जुमे की छुट्टी है। वही मेट्रो जो पिंडी में बनी है वो जंगलाबाज थी, वही मेट्रो पिशावर में बनी है तो उसके ऊपर सोने का पानी साल में बनी है पेशावर। ये क्या कह रहे हैं यार? 30 अरब का प्रोजेक्ट था, क्या हुआ? नाली और गली की सियासत है। रुको भाई, नाली और गली, ये क्या कह रहे हैं? हम दुनिया में अपना भाई असल जो हम दुनिया में जनरल असेंबली के पकड़ रहे हैं। असल जो बुनियाद बनी है वो 2018 का इलेक्शन बना है जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर पाकिस्तान में सारे चोर कामयाब है, इधर से आदमी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्या जो कह रहे हैं ऐसा क्यों है? ओआईसी में जाके इनकी स्पीच देख लें। ओआईसी में जो जेब में पर्चियां लेके और अपने बच्चों को साथ लेके और लूट मार है अपनी औरतों को लेकर इलेक्शन है, सही हुक्मरान चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, आपको ये जो लोग हैं ये अफसरदा दिखाई दे रहे हैं, जितने जज्बात हैं इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि अंदर से थक चुके हैं। वही हालात देख देख के जो पिछले 75 सालों से ये लोग ये हालात देख रहे हैं इसी मुल्क में, वही लोग आ रहे हैं, वही फेसेस हैं। इन लोगों को कोई नया बंदा चाहिए, ऐसा बंदा जो मुल्क को बेहतर करे, मुल्क में तब्दीली लाए और ऐसी तब्दीली लाए कि गरीब आदमी के लिए भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम हो। गरीब आदमी को और कुछ नहीं चाहिए, उसको सस्ता आटा चाहिए, चीनी चाहिए, उसको ये चाहिए कि उसके बच्चे स्कूल जाएं और वो आसानी से फीस दे सके, बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं ये चाचू, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कितनी उम्मीद है कि 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्की हालात कुछ बेहतर होंगे। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं चाचू। ये बताएंगे 21 अक्टूबर को आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, सारे नून लीग तो कह रही है बड़े पुरजोश तरीके से उनको वेलकम करना है, हम लोगों ने सारे इकट्ठे भी होंगे, उनको वेलकम भी करेंगे। आपको क्या लगता है मुल्की हालात बेहतर होंगे? नहीं, मुल्की हालात कभी बेहतर हो ही नहीं सकते इस मुल्क के, क्योंकि इस मुल्क में सब चोर लटेरे आ रहे हैं और कोई जा रहे हैं, कोई जेलों में है, कोई बाहर है। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जो भी है ये चोर है। सिर्फ आएगी तो आएगी तरीके लबैक आएगी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानती है, और इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि तरीके लबैक जो है ना भरपूर जोर से आएगी। और ये नवाज शरीफ ये सब लुटेरे हैं, ये लूटने वाले हैं मुल्क को। ठीक है, लेकिन वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं थे, इसी वजह से यहाँ पे महंगाई हुई है। नवाज शरीफ हो या ना हो, महंगाई और ऊपर जाएगी, महंगाई मजीद जाएगी। हाँ, कम नहीं हो सकती। तो आप ऐसा बंदा चाहते हैं जो अवाम के लिए सोचे, अवामी नुमाइंदा हो। ऐसा बंदा सिर्फ तरीके लबैक है। ठीक ठीक है चाचू, ये ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आज से जो 5 साल पहले जो हालात थे हाँ। वो इतने अच्छे क्यों थे? ये सबसे आप पूछे ना, ये 5 साल में हालात क्यों खराब हुए हैं? क्यों खराब हुआ है चाचू, कुछ बताएं ना। ये इन लोगों से आप बात करें ना कि ये हालात क्यों खराब हुए हैं? बताएं ना। ये इसी वजह से खराब हुए हैं कि इन लोगों ने इस मुल्क को नोचा है। हर जगह पर पैसों के ढेर मिल रहे हैं,
हर जगह पर जिस जगह पर जाऊँ कोई चीनी को लेकर जा रहा है, कोई क्या लेकर जा रहा है। ठीक है, हमारा अपना कसूर है, अवाम का यह कसूर है, और इसके बाद कुछ और भी जो अदारे हैं उनको भी कसूर है। ठीक है, और अभी जब और कोई बंदा आएगा ना इससे अच्छा आएगा इंशाल्लाह जी आएगा। पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब से अच्छा आएगा। नवाज शरीफ भी उसने काम ठीक किए उसने। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, आपको कोई उम्मीद है या कुछ नहीं है? इंशाल्लाह वो करेगा। जो कुछ बच गया, जो कुछ बच गया था जी जी ये लेके जाएगा। एक चोर डाला उसने एक दुकान से चोरी की है, अच्छा सूट चोर, ठीक चोरी साबित किसी से नहीं हुई है, तो वो चोर दूसरे दिन फिर वापस आया, फिर वो दुकान से बात चोरी कर सकती है। तो वो दुकान वाले ने बोला यार कल आप सूट लेके गया चोरी की है और आप फिर आ गया, तो उसने बोला जो सूट से लेके गया ना वो मेरी बीवी को पसंद नहीं है उसका रंग, अभी दोबारा वो आएगा तो जो कुछ बच गया ना वो दोबारा खून पी के ले जाएगा। अच्छा ठीक है चाचू, ये ठीक है। 5 साल जो मैंने इनसे पूछा कि 5 साल पहले हालात क्यों ठीक थे, ये आप बात करें ना बस। अच्छा क्यों हालात ठीक थे? हालात खराब क्यों है यार? तो बताएं ना, इनको बताएं ना, ये तो कह रहे हैं आपसे 5 साल में क्यों बताएं यार, ये पूछ रहे हैं आपसे कि हालात क्यों बेहतर थे 5 साल पहले? हमसे क्या ये चीनी 50 रुपए किलो थी, 35 रुपए किलो आटा था, क्यों था ये? हाँ ये कह रहे हैं रुपए किलो आटा था, 50 रुपए किलो चीनी थी, क्यों था ये? बिजली का बिल 400-500 रुपए आते थे, 600 रुपए बिजली के बिल अभी क्या घरों में आ रहा है। हम ये कहते हैं पहले सबसे पहले तो हम सब आवाम को जो इस्लाम के अंदर रह रहे हैं और जो गैर मुस्लिम है हम उसको पहले दुआ सलाम भेज रहे हैं। ठीक, दुआ सलाम के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंसान की कदर कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। किस लक्ष्य हमारे ये मुल्क जो है ना किस हालत तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? आवाम जो है ना रोडों पर तड़प रहे हैं, अच्छा पिस रहे हैं। देखो जो 10 रुपए की चीज़ है वो 50-100 रुपए तक पहुँच गई। ठीक गरीब आवाम को जो है ना ये तड़पा रहे हैं। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, लोग सारे पाकिस्तानी और नून लीग वाले सारे ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो हालात के बेहतर हो जाएंगे जितने खराब आपने बोला ये है। कह रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क के लिए कोई सालिह आदमी भेज दें, ठीक सालिह इंसान भेज दें। ठीक, तो वो ऐसे नहीं है, ये नहीं वो बोझ है मुल्क के ऊपर, क्योंकि हमारे मुल्क जो है इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। जी और को तो जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बेड़ा और को तो जा रहे हैं हमारे इस मुल्क का। क्या कह रहे थे आप? आपकी आवाज आई पीछे से, बड़े दिल किया आपको लेकर आए। बात यह है कि नवाज शरीफ मुल्क के ऊपर आएगा ना हमारे पाकिस्तान में तो वो बोझ बनकर वो कहते हैं बोझ उतारने के लिए आया हूँ। इधर देखें, इधर देखें, बोझ कितने उतारेंगे? वो बोझ नहीं उतारते हैं। और जब हल्की सी उसकी तारी हिलती है ना तो पाकिस्तान में वो सेट करने के लिए उनके पास डॉक्टर नहीं है। 30 साल से हुकूमत की है इधर, ठीक है। एक अस्पताल ऐसा नहीं बना सकते कि अपनी बेटी का सर्जरी करवा सके, ठीक है। हल्का सा तार उनकी हिलती है, प्लेटें हिलती हैं, और जी लंदन जाओ। अच्छा, और लंदन में उन्होंने इतना बड़ा फ्लैट बनाया कि उसमें दो बेटे हैं उसकी और एक बेटी है और एक वो खुद रह रहा है, ठीक है। इतना बड़ा महल बना के जो पाकिस्तान के ऊपर आज मुश्किलात है वो मुश्किलात हल करने के लिए वो एक बिल्डिंग ही भेज देना तो मुल्क का जो है ना सारा कारोबार सेट हो जाएगा, ठीक हो गया, परेशानी हल हो जाएंगी। ठीक है, तो 21 अक्टूबर को आगे ये करने वाले हैं। हमें तो यकीन नहीं, आम ये कहते हैं कि वो उसको पाकिस्तान में है भी ना। चाचू उनके बेटे भी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उनको आना भी नहीं चाहिए इस मुल्क में। चाचू 21 अक्टूबर को आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, क्या क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है लूटने के लिए और किस आगे क्या करेंगे? जो कर्ज है ना वो उनका हमको बोझ है। अच्छा आएगा आएगा, तो बेहतर करेगा। चाचू ये क्या कह रहे हैं? तो ये तो इसमें बोले ना, हमारी छोटी सी टोकरी अवाम की हुक्मरानों ने खाली कर ली, अपने इतने बड़े टोकरे भर के बाहर ले गए, भूखी मार रही है, समझ आइए। ठीक है चाचू, ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी, कोई शर्म करो, यहाँ करो। ये कह रहे हैं शर्म करो, हया करो। ये कह रहे हैं शर्म करो, हया करो। शर्म करो, टोकरे भर के ले गए। हमारी इतनी सी टोकरी खाली हो गई है हाँ जी, गरीबों की, इनके बड़े के बाहर ले गए, ठीक है, डालों के। ठीक है। क्या यार पीटीएम हुकूमत थी ना? नहीं थी, सारे हुक्मरान ये जो गपान कर रहे हैं पीटीएम अभी थी ना चाचू? नहीं थी, पेटीएम थी ना। हाँ तो फिर नवाज शरीफ साहब भी तो उन्हीं के साथ गए ना, नहीं है? आएंगे ना जी, आएंगे तो फिर क्या करेंगे? आएंगे मुल्क के साथ डॉलर आएंगे, लूट गया, अब भी लूटा जाएगा। अब बहुत अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि जो लूट गया वो लूट गया, अब काम करेगा, आप काम करें। ठीक है।
इधर भाई इधर है। अच्छा ठीक है नाज़रीन, ये चाचू कह रहे हैं, चाचू का ये कहना है कि जो लूट गए नवाज शरीफ साहब वो लूट के ले गए हैं, आप नहीं लूटेंगे। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखते हैं कि वो आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो क्या बनता है, पाकिस्तान का क्या बनता है, सियासत का क्या बनता है और ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए चलते हैं, मजीद जानते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ये बुजुर्ग हैं चाचू, इनसे जानते हैं ये कोई बात करना चाहते हैं, हम सब से करना चाहते हैं और बाब इख्तियार से भी करना चाहते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या हुआ चाचू? मैं मजबूर हूँ बेटे, मेरे 2 अटैक हो चुके हैं। मैं शटरिंग के कमेटी चौक इंटरपास पे काम किया, लाहौर करके आया हूँ, अभी कोई आसरा नहीं है, मजबूर हूँ। मेरे पास बच्ची का शादी है, कोई जरिए नहीं है। मैं जिसके पास जाता हूँ 10 रुपए दे के चला देता, कोई बोलता माफ करो। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ इसके लिए मुझे साथ चाहिए। जो मैंने मेरा नंबर, ये नंबर है बेटा मेरा। अच्छा, ये नंबर लें, नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो। मैं आज पिंडी आया हूँ, रावलपिंडी में, इसलिए कि कोई मदद करे रावलपिंडी में। मैं तरनौल फतेह जंग रोड से, तरनौल से इधर आए हैं जी जी, कोई मदद करे उधर। मैं अभी कितने लोग हैं आपके घर में? अभी मेरे 4 लोग हैं, बच्चियाँ हैं और बच्चा है, छोटा बच्चा है। चारों बच्चियाँ? नहीं, 2 बच्ची हैं, छोटा बच्चा है, बड़ा किनारे हो गया, हट गया शादी करके। ठीक है, तो अपना नंबर दे दें। मैं नंबर बेटा देता हूँ, ताकि कोई ऐसा अभी जो आपको देख रहे हैं वो आपकी मदद कर सके। मैं अभी देता हूँ बेटा नंबर, ये अभी आप, ये नंबर है मेरा। ठीक है जी, इनका नंबर है 031685364448। दर दर ये देखें, ये मुस्तहिक हैं, ये कह रहे हैं कि मैं दर बदर फिर रहा हूँ और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरे घर में बच्चियां हैं, मैंने शादी करनी है और अगर हो सके आपकी इस्तिताअत में हो, आप लोग कर सकें तावन, तो इनके साथ जरूर करें। अच्छा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डाकू है, इसने मुल्क को लूटा हुआ, फिर वो मुल्क को बचाने के लिए आ रहे, वो तो डाकू है। अच्छा, हाँ, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं इससे। कैसे भाई, खैरियत से हैं? इधर आए सर, ये बताएं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कोई उम्मीद है? नहीं यार, चोर है, डाकू है। अच्छा, 4 साल से भाग गए। ठीक। अस्सलामुअलैकुम जी, खाला कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है खाला, इलेक्शंस होंगे, अभी महंगाई दिन ब दिन आपने देखा बढ़ती जा रही है, गुजारा मुश्किल है। ये ना वो तो पहले कह रहा था मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, उसको पता चला कि मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा केस अभी आ रहा है 21 अक्टूबर को नवाज नहीं आ रहा, सब झूठ है, सब झूठ है। आपको क्यों लग रहा है कि झूठ है, क्यों नहीं आ रहा? बस वो जो कुछ करके गया है, पहले तो गया बीमारी के बहाने, वो अपना इलाज कराने के लिए वापस आए, पहले हथकड़ी लगाए, फिर आगे इलेक्शन के बाद। मुझे ये बताएं खाला, ये जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुजारा आसानी से हो जाता है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल। मेरा पिछले महीने भी 11,000 बिल है, अभी भी 12,000 में बेवा हो रहा। तो कैसे देते हैं? बेवा हैं, कैसे गुजारा करती हैं? कितने लोग हैं घर में? घर में एक भाई है, मजदूरी करता है मंडी में। अच्छा, मैं आप खुद बेवा, मैं मजदूरी करती हूँ। ठीक, तो बहुत मुश्किल से। ठीक 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 ठीक, चलें। 16 महीने रहा, शुभाशी क्या किया है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। रश ही रश है, लेकिन इसी रश में अवाम पिस रही है महंगाई की वजह से। और आपको नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं 21 अक्टूबर को, उनकी तैयारियां भी दिखाते हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है मुल्क को बचाना है, नवाज शरीफ को लाना है। पीछे बैनर्स भी लगे हुए हैं, इसी तरह हर जगह रावलपिंडी में, पंजाब में ये बैनर्स लगे हुए हैं कि मुल्क बचेगा तब जिस वक्त नवाज शरीफ साहब आएंगे 21 अक्टूबर को। किस हद तक हकीकत है जानते हैं, हमारे साथ ये चाचू हैं। चाचू 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, क्या कहते हैं जी? 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, सामने बैनर लगा हुआ है कि मुल्क को बचाना है, नवाज शरीफ को लाना है, ये हकीकत है? ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्यों? इसलिए झूठ है कि इधर सारा बेचारा मजदूर करे, अल्लाह पर यकीन कर, पहले काम ही मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, अभी वो मिलता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। तकरीबन एक महीने 10-10, 20-20 दिन हो गए और कोई आदमी बीच में बेचारा जो कम कोई काम के लिए आता ही नहीं। इस सिर्फ महंगाई की वजह से। ठीक, हर
15 के दिन बाद, हर 10 दिन के बाद पेट्रोल महंगा। कैसे हालात बेहतर होंगे चाचू, ये बताएंगे हालात कैसे बेहतर होंगे? इलेक्शन भी अनाउंस हो गए हैं, वही लोग वही सिलसिला चलता आ रहा है, चलता रहा है, इनको रास्ता दे दे। मैं आपको बात बताऊं, दरअसल बात यह कि जब इलेक्शन नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। और दूसरा बात यह कि अगर जिंदगी इस तरह जो इधर जो जितने भी चोर आए हुए हैं इसके ऊपर हमारे ऊपर बैठे हुए। सर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है बड़ी तैयारियां, यहाँ मुल्क को बचाना है, नवाज शरीफ को लाना है, बैनर भी लगाए हुए हैं, तो आप लोगों ने पड़ोस में लगाए हुए हैं। भैया बात ये है कि नवाज शरीफ साहब आए या कोई भी आए, नो बॉडी इज अबव द लॉ, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो आएंगे, छड़ी घुमाएंगे और मुल्क ठीक हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, तो मेरा मानना यही है कि जब भी कोई कैंडिडेट आपके पास यहाँ वोट मांगने के लिए आए, आप उससे सवाल करें, सवाल करें कि हमें दिया क्या है। एग्जैक्टली अवेयरनेस होनी चाहिए। जी, लोगों को हर एक को उनसे सवाल करना चाहिए, ये नहीं कि आप जिस पार्टी को आप पसंद है आप बिना मुंह उठाए और उसको जाकर वोट दे दें, ऐसे नहीं। आप उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि आपने हमें दिया क्या और आगे क्या करोगे, ठीक है। इसलिए लेकिन वो क्या कर चले जाते हैं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, दूध की नदियां बहाएंगे, शायद भी साफ होगा, लेकिन होता कुछ नहीं। बेहतरीन तरीका है उनसे इस दफा तक नहीं खुलती, आप इन रिटर्न लें, इस दफा उनसे बेहतर तरीका ये है उनसे रिटर्न लें, उनसे रिटर्न लें कि यहाँ लिख के दें हमें। सर वो रिटर्न भी चला देंगे, ठीक है। तो कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है 21 अक्टूबर को क्या हालात होंगे पाकिस्तान के? जी सर 21 लोग तो बड़े जमा हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी सर 21 अक्टूबर को ये हाल होगा कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आएंगे और इधर कोई भी बंदा गरीब नहीं रहेगा, सारे इंशाल्लाह कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। ये हालात हैं नवाज शरीफ साहब के। सर क्यों कब्रिस्तान क्यों पहुंच जा रहे हैं? ये जो गवर्नमेंट है ना, ये कहती है इधर गरीब बंदा कोई भी नहीं होना चाहिए, सारे अमीर होने चाहिए, मतलब बेशक हजार। सफेद पोश लोगों का क्या है जो हाथ भी नहीं फैला सकते किसी के आगे? यही तो बात है ना, मसला ये है कि जो इधर मुलाजम पेशा आदमी है ना, 1000 रुपया उसकी रोज की दिहाड़ी है, वो अपना निज़ाम चलाए या घर का निज़ाम चलाए या बीवी बच्चों को खिलाए पिलाए, क्या करेगा? ये नवाज शरीफ का हल क्या है सर, हल क्या है? जो भी इस गवर्नमेंट में आता है ना, वो अपना पेट भरता है, अपने घर का निजाम पूरा करता है और अल्लाह यही हाल है पिछले 75 सालों से हुकूमत का भी, यही हाल है, ये करके चला जाता है। हल क्या है? ये सब चोर है, नवाज शरीफ हो गया सर, इसका हल कुछ भी नहीं, हाल यही है कि आम बंदा आना चाहिए जो इस चीज को समझता हो कि मुल्क कैसे चला। ठीक है, जो आम लोगों से लेकिन आम लोगों को तो आप वोट नहीं देते सर। हम ठीक है, जो एफएक्स पे वोट मांगने के लिए मसला ये है कि 24 करोड़ अवाम है, तो 24 करोड़ अवाम को ये समझना चाहिए ना, ये गरीब बंदा तो ये सादा बंदा तो बात नहीं मानेगा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, ये हमारे भाई से बात हुई, इन्होंने कहा कि आम बंदा आए, अवाम से निकले और फिर खड़ा हो, लीड करे यहाँ पे, लेकिन साथ ये भी बात उठती है कि एक आम आदमी को तो वोट दिया नहीं जाता। कोई एफएक्स पे आए या बाइक पे वोट मांगने के लिए आए, कहीं यार ये अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकता, हमें क्या सीधा करेगा, और वोट उसी को दिया जाता है जो डाले लेकर आए, जो प्लाडो लेकर आए, और वो जो है वो पहले से मईशत को समझता हो, खाने को समझता हो, उसको वापस से वोट दिया जाता है। आइए मजीद जानते हैं मेरे साथ। हाँ जी 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 जनाब, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बैनर हर जगह लगे हुए हैं, मुल्क को बचाना है, नवाज शरीफ को लाना है। ये नवाज शरीफ जो आ रहा है ये भी ड्रामा कर रहे हैं, ये 16 महीने इनके हुकूमत रहा ना, तो इनके वहाँ के साथ क्या किया? पीडीएम में नवाज शरीफ साहब नहीं थे, नहीं पीडीएम में नहीं थे तो लंदन से हुकूमत चल रही थी ना, पीडीएम के सारे इजलासें तो लंदन में हो रही थी, अभी भी इजलास लंदन में होती है ना, सब बुला लेते उधर इजलास होते। ये 16 महीने नवाज शरीफ की हुकूमत ने, पीडीएम ने अवाम के साथ जो किया आपके सामने, ये जो बिजली के बिल आ रहे जिसपे 1000 रुपए आ रहे थे उसपे 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए, पेट्रोल का आपको रेट को पता है कि पेट्रोल 331-40 रुपए पे हो गया, आपको डॉलर का भी रेट का पता है। तो ये 16 महीने करते क्या रहे, किसने हाथ रोका था इसको? ये तो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब आएगा तो 100 तो डॉलर नीचे आएगा, जैसे क्यों लगाई नहीं है कि कोई उम्मीद नहीं है किसी भी अवाम का, कोई उम्मीद नहीं। आप इलेक्शन की तरफ जाए आपको पता चल जाएगा कि कौन से अवाम का उम्मीद है इनसे पीडीएम से तो उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल ना उम्मीद है अभी है और अभी रखते, और आपको रिजल्ट जो इलेक्शन के हालात को इतने बेहतर नहीं हो रहे, क्या इंशाल्लाह हो जाएंगे, आप देखेंगे इलेक्शन भी होंगे, लेकिन इलेक्शन तो नहीं है, इलेक्शन तो अवाम का राय होती है, 25 करोड़ अवाम है उनकी राय होती है, जो राय वो करेंगे इंशाल्लाह। चाचू ये ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। 21 अक्टूबर को आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, यहाँ पे तो बैनर लगे हुए, हमने कहा चले जाकर अवाम से पूछे कि वो कितने खुश हैं कि वो आ रहे हैं। वो भागा क्यों है इधर से?
किसने भगाया उसको? वो कहते हैं इलाज के लिए गए, इलाज के लिए भाई इलाज पेशावर में नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता। आप पूरे बाजार में जिससे भी इंट्रोड्यूस है और आप परसेंटेज लगा दे कोई भी पीडीएम के और ये नवाज शरीफ के हाथ में हो तो बता दे, आप फिर सबके अलाउंस करें। चैनल लगे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई भी खत्म हो जाएगी। नहीं वो ना है, वो और आएंगे तो और बेड़ा गर्क होगा। अच्छा, वो महंगाई नहीं खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। वो कहते हैं कि आएंगे तो तेल 150 रुपए मिलेगा। जो वो होते ना 35-40 साल से वही आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान चला ना 2 गुमते आ रही है, पीपल्स पार्टी और ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, महंगाई का आपको कोई उम्मीद नहीं रही? ठीक कह रहे हैं ये सही क्या? फिर क्यों ये सारे लगे हुए हैं, बैनर लगा रहे हैं, नवाज शरीफ को लाना है, मुल्क को बचाना है? होने वाला कुछ भी नहीं है हमारे महंगाई हो रही है। जी चाचू, कौन दसो जी चाचू। नाज़रीन, हमने आम आदमी से बात की और आम आदमी की जानिब से एक मिला जुला रद्द अमल सामने आया। नाज़रीन, अवाम का सिर्फ ये कहना है कि हमें वो बंदा चाहिए जो मुल्की हालात को बेहतर करे, खा वो कोई भी हो। वो पेट्रोल को सस्ता करे, अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में कमी लाए और एक आम आदमी के बारे में सोचे। जो आम आदमी के बारे में सोचेगा, आम आदमी का ख्याल करेगा, एक गरीब के बारे में सोचेगा, वही बंदा हमें चाहिए, खा वो कोई भी हो। तो नाज़रीन, इससे ये साबित होता है कि अवाम को वो नुमाइंदा चाहिए जो अवामी नुमाइंदा हो, जो अवाम के लिए आए, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए आए। हर उस बंदे को अवाम ने रिजेक्ट किया है जो अपने ज़ाती मफाद या अपने सियासी मफाद के बारे में सोचता है और अवाम को साइड पे कर देता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।